नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद कौन बनेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? एक पूर्व पत्रकार या पूर्व पूंजी प्रबंधक? इसे दूसरे शब्दों में समझाता हूं। वो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे या उनके पूर्व वित्त मंत्री? इसका पता चलेगा 28 अक्टूबर को। पूर्व पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री यानी बोरिस जॉनसन और पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व पूंजी प्रबंधक यानी ऋषि सुनक दोनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। सोमवार से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अधिकतम 3 उम्मीदवार के मैदान में होने की संभावना है। तीनों उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन दिखाना होगा। इन तीनों में से 2 उम्मीदवार बहुमत से चुने जाएंगे। उसके बाद अगर इन दोनों में से एक नहीं बैठेगा तो फिर कंजर्वेटिव पार्टी के आम सदस्य मतदान में भाग लेंगे, जिसकी प्रक्रिया 4 दिन चलेगी। वे ईमेल से भी मतदान कर सकते हैं और बैलेट बॉक्स में भी आकर मतपत्र दाखिल कर सकते हैं और 5वें दिन यानी शुक्रवार को मतों की गिनती के बाद नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो जाएगी। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि ऋषि सुनक को फिलहाल 100 से अधिक सांसदों ने नामित कर दिया है, लेकिन बोरिस जॉनसन ने अभी तक उस संख्या को हासिल नहीं किया है। पेनी मॉर्डन भी चुनाव मैदान में शामिल होने की इच्छुक है, जो फिलहाल हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य भी है। अभी तक ब्रिटेन के किसी भी नेता ने खुद के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पे नामांकन नहीं किया है। पहले वे अपनी पार्टी के 100 से अधिक सांसदों की संख्या जुटा रहे हैं और जब 100 सांसद हो जाएंगे तब वे नामांकन करेंगे। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि रविवार तक सभी इच्छुक लोगों को समय दिया जाएगा कि वो नामांकन के लिए अपेक्षित संख्या जुटा लें। सोमवार को आधिकारिक तौर पर पता चलेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए कौन चुनाव में शामिल होना चाहते हैं। अगर 3 से ज़्यादा हुए तो निश्चित तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य उनमें से 2 उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। उन दोनों में से अगर एक बैठ नहीं जाता तो उन दोनों उम्मीदवारों को लेकर चुनाव समिति, जिसे 1922 समिति कहते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के आम सदस्यों के बीच जाएंगे। उसके बाद जिसे बहुमत मिलेगा वही होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री। अब सवाल उठता है कि लिज ट्रस से गलती क्या हुई? वो मात्र 45 दिनों के प्रधानमंत्री क्यों रही? लिज ट्रस से गलती ये हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक मिनी बजट लाया, जिसमें उन्होंने करीब 45 अरब पाउंड के टैक्स की छूट की घोषणा कर दी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वो पैसा कहां से लाएंगी। हालांकि बजट की समीक्षा के लिए ब्रिटेन में एक स्वतंत्र बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी भी होती है, जिसके पास ये बजट भेजा जाता है। वो अपनी अनुशंसाएं देती है। इसकी अनुशंसाओं को लिज ट्रस ने नकार दिया। इसके बाद ब्रिटेन के व्यापारिक जगत में बजट के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ। इसकी साख पर सवाल खड़े हो गए। पाउंड का मूल्य गिरने लगा और महंगाई में वृद्धि होने लगी। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी लिज ट्रस के बजट की खुलेआम आलोचना कर दी। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि किसी एक देश के बजट पे किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आलोचना कर दें, लेकिन चूंकि लंदन को माना जाता है कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए जो बाइडेन को ऐसा करना पड़ा। लिज ट्रस अगर इस्तीफा नहीं देती तो क्या बच जाती? नहीं। लिज ट्रस अगर इस्तीफा नहीं देती तो उनके खिलाफ बगावत हो जाता। कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी और लिज ट्रस निश्चित तौर पे हार जाती, क्योंकि बगावती सांसदों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो अब स्थिति क्या बन रही है? अब स्थिति ये बन रही है कि बोरिस जॉनसन कोशिश कर रहे हैं कि ऋषि सुनक उम्मीदवार नहीं बने। इसके लिए वे अनौपचारिक तौर पे ऋषि सुनक को यह कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है और ब्रिटेन की रणनीतिक स्थिति भी बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण रहेगी। उधर लेबर पार्टी चुनाव की मांग कर रही है। चुनाव यानी आम चुनाव, जनता के बीच का चुनाव। अब देखना यह है कि सोमवार तक क्या स्थिति बनती है। बोरिस जॉनसन की बात ऋषि सुनक मानते हैं या ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे रहते हैं, या बोरिस जॉनसन को अन्य सदस्यों का समर्थन मिल जाता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।